गुंडागर्दी करने वाले सांसदों और विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम हथौड़ा चल गया है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहीं न कहीं गुंडागर्दी करने वाले सांसदों और विधायकों को खुली चुनौती दे दी है। हम सभी लोगों को मालूम है कि संसद में गुंडागर्दी कौन करता है, बताइए मुझे, संसद में गुंडागर्दी कौन करता है? अमित शाह ने तो साला तक कह दिया था कि साला समझ में नहीं आ रहा है। यहां तक कि भाजपा के कई ऐसे सांसद विधायक हैं जो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उनके मतलब मर्यादा पर सवाल खड़े होते हैं कि यह तो संस्कारी पार्टी है लेकिन इसके नेता कैसे हैं, यानी कि अपनी पार्टी का भी नाम बदनाम करते हैं और जनता में एक मैसेज जाता है कि देखिए संसद में गुंडागर्दी चल रही है। लेकिन दोस्तों अब सीजेआई सूर्यकांत ने खुली चुनौती दे दी है, एक हिसाब से धमकी दे दी है कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आप में मर्यादा होनी चाहिए, आप माननीय हैं तो कम से कम उसका सम्मान तो कीजिए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अगर कोई कोर्ट से पंगा लेगा ना तो उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे सरकार हो या विपक्ष हो, कोई भी क्यों ना हो, कितना बड़ा नेता हो, बाहुबली हो, अगर किसी ने कोर्ट से पंगा लेने की कोशिश की तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा। जरा यहां पर देखिए, हिंदुस्तान अखबार में छपी इस खबर को देखिए, लिखा भी है अगर किसी ने कोर्ट से पंगा लेने की कोशिश की तो आखिर किस बात पर भड़क गए सीजेआई सूर्यकांत? तो सीजेआई सूर्यकांत साहब जबरदस्त तरीके से भड़क गए और गुंडागर्दी करने वाले विधायकों और सांसदों को जबरदस्त लताड़ लगाई है। और गुंडागर्दी कौन कर रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए। संसद में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी कौन कर रहा है? विपक्ष के माइक को कौन बंद करा रहा है? विपक्ष के चेहरे से कैमरा कौन हटवा रहा है? विपक्ष की आवाज को कौन दबा रहा है? भाई संसद में गुंडागर्दी कौन कर रहा है आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। बाकी यहां पर खबर में देखिए लिखा भी है, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि किसी को भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि आप विधानसभा में कुछ भी बोल सकते हैं। अगर किसी ने कोर्ट से पंगा लेने की कोशिश की तो कानून अपना काम करेगा। तो सीजेआई सूर्यकांत साहब ने साफ साफ कह दिया कि आप संसद में सब कुछ नहीं बोल सकते, आप संसद में गुंडागर्दी नहीं कर सकते, आप संसद में मनमानी नहीं कर सकते। संसद के कुछ नियम है जिस नियम का आपको पालन करना पड़ेगा। अगर आप नियम का पालन नहीं करते हैं तो कोर्ट से पंगा लेने की कोशिश मत कीजिएगा। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि जो संसद में बोल कर आए हैं कोर्ट में भी बोल देंगे, तो कोर्ट से पंगा मत लीजिएगा। सीजेआई सूर्यकांत ने जो गुंडागर्दी करने वाले सांसद विधायक हैं उनको जमकर लताड़ लगाई है। देखिए लिखा भी है खबर में, सीजेआई सूर्यकांत ने गुरुवार को राजस्थान के एक विधायक को कड़ी फटकार लगाई। दरअसल विधायक ने विधानसभा में फिल्म मेकर विक्रम भट्ट की पत्नी को बेल दिए जाने पर आपत्ति जताई थी। सीजेआई सूर्यकांत ने इस मामले में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने कोर्ट से पंगा लेने की कोशिश की तो कानून अपना काम करेगा। सीजेआई सूर्यकांत ने साफ किया कि कोई व्यक्ति विधानसभा में बोल रहा है इसीलिए उस पर एक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो सीजेआई सूर्यकांत साहब ने साफ साफ कहा कि किसी व्यक्ति पर मतलब ऐसा नहीं कि संसद में बोल रहा है तो एक्शन नहीं होगा, जरूर एक्शन होगा। और हम लोगों को मालूम है अमित शाह ने भी जमानत पर टिप्पणी की थी जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। उसी समय अमित शाह ने कहा था कि जजों ने अरविंद केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है, यानी कि जमानत देना सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, निचली अदालतों को इतना मुश्किल हो रहा है कि क्या ही बताएं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप संसद में सब कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है, ऐसा नहीं है कि देश में नियम कानून नहीं है, संसद के कुछ नियम हैं जिसका पालन आपको करना पड़ेगा और अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी। चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, कोई भी नेता क्यों ना हो, अगर कुछ गलत बोलता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और सबसे ज्यादा गलत कौन बोलता है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अमित शाह ने साला तक कह दिया था कि साला समझ में नहीं आ रहा है। जरा सोचिए, संसद की क्या ये भाषा है, ये मर्यादा है? लेकिन लोग उल्टा सीधा बोलते हैं संसद में। अब सुप्रीम कोर्ट ने हिंट दे दिया है कि आप उल्टा सीधा बोलेंगे तो आपको हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए लिखा भी है, लाइव लॉ के अनुसार सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह मामला चीटिंग केस से जुड़ा हुआ था जिसमें उनकी विक्रम भट्ट की पत्नी को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी। इसके बाद गुरुवार को विक्रम भट्ट को भी जमानत मिल गई। जब बेंच बेल के ऑर्डर पर लिखवा रही थी तब सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कोर्ट को राजस्थान विधानसभा में इस मामले में किए गए कमेंट्स के बारे में अवगत करवाया। एडवोकेट दवे ने कहा कि जब अंतरिम जमानत दी गई तब उन्होंने सवाल खड़े किए कि राजस्थान विधानसभा में की गई कैसे कोर्ट अंतरिम जमानत दे सकती है। इस पर सीजेआई ने जवाब दिया कि हमें पता है कि कैसे कड़े एक्शन लिए जाते हैं। सीजेआई ने आगे कहा कि सिर्फ इसीलिए कि शिकायत राजस्थान से जुड़ी है आप उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते। तो सीजेआई सूर्यकांत ने साफ साफ कहा कि मुझे मालूम है, मैं कड़ा एक्शन लेना भी जानता हूं और जो लोग विधानसभा या संसद में कुछ भी बोल रहे हैं तो वो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, उन्हें अपनी भाषा में मर्यादा रखनी होगी, गुंडागर्दी नहीं करनी है। आप नेता हैं, माननीय हैं, तो आप उसी लहजे में बात कीजिए, काम कीजिए, आप शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। लिखा भी है, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि किसी को भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि आप विधानसभा में कुछ भी बोल सकते हैं। अगर किसी ने कोर्ट से पंगा लेने की कोशिश की तो कानून अपना काम करेगा।